नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उगादी। उगादी क्या है, जानिए। कब और कैसे मनाएं ये त्योहार। भारत की सदियों से एक कृषि प्रधान देश का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे इसलिए क्योंकि आज भी देश की 55 से 60% आबादी खेती के बल पर ही अपना भरण पोषण करती है, अपने बच्चों का पेट भरती है। भारत में पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कई त्योहार का सीधा संबंध किसानों और फसलों से होता है। जिस तरह से कई भी राजाओं और राज्य में बसंत पंचमी का त्योहार, पंजाब और हरियाणा में बैसाखी का त्योहार नई फसल आने के रूप में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उगादी नाम का त्योहार दक्षिण भारत के कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों में मनाया जाता है। उगादी है क्या? उगादी शब्द संस्कृत भाषा से युगादि शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है युग की शुरुआत। जी हाँ, ध्यान दीजिए, युग की शुरुआत। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन मनाया जाता है। इसी दिन से अन्य समस्त भारत में नवरात्रों की शुरुआत होती है। दक्षिण भारत में इस दिन को नया साल के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। आमतौर पर यह त्योहार मार्च के अंतिम दिनों या फिर अप्रैल की शुरुआत में आता है। आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है उगादी का त्योहार? दोस्तों, भारत में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ तो पौराणिक कथाओं का उल्लेख अवश्य देखने को मिलता है। उगादी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कई प्रकार की कथाएं प्रचलित है। यूं तो शिवजी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि विश्व में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी, लेकिन इस दिन विशेष तौर पर ब्रह्मा जी की पूजा का महत्व है। जी हाँ, ब्रह्मा जी को इस संसार का विधाता माना जाता है और कहा जाता है कि उगादी के दिन ही उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। उगादी के दिन ही भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास खत्म होने के पश्चात राज्याभिषेक भी हुआ था। इस दिन ही सम्राट विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व शकों पर विजय प्राप्त कर उन्हें देश से बाहर निकाला था। चैत्र मास में यह त्योहार ऐसे समय मनाया जाता है जब बसंत ऋतु अपने पूरे चरम पर होती है और खेतों में नई फसल का आगमन होता है। ऐसे में यह पर्व किसान के लिए बेहद खास माना जाता है। अब बताते हैं, दक्षिण भारत की दीपावली है उगादी पर्व। जी हाँ दोस्तों, उगादी के त्योहार के लिए दक्षिण भारत के लोग ठीक उसी तरह से उत्साहित रहते हैं जिस प्रकार समस्त भारत वर्ष में दीपावली मनाई जाती है। जी हाँ, इसकी तैयारी लगभग 2 हफ्ते पहले ही शुरू कर दी जाती है। लोग अपने घरों में सफेदी, रंगाई, पुताई कराते हैं। पूरे परिवार के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। उगादी का त्योहार मूल रूप से 3 दिन तक चलता है। दोस्तों, उगादी के दिन लोग सुबह जल्दी बेसन के लेप से नहाते हैं और अपने शरीर पर तिल का तेल लगाते हैं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। इससे उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, साथ ही साथ महालक्ष्मी आकर्षक रूप के उनके घर में सर्वदा के लिए वास करती हैं। आप जानते हैं, बनाए जाते हैं इस त्योहार पर स्वादिष्ट व्यंजन व पचड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन लोग अपने दोस्त व रिश्तेदारों के घर जाते हैं, आते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। उगादी के दिन पचड़ी नाम का एक पेय पदार्थ विशेष रूप से बनाया जाता है। ये पदार्थ आम के रस, नीम, नारियल और इमली के मिश्रण से मिट्टी के मटके में बनाया जाता है। इसके स्वाद में मीठेपन के साथ साथ थोड़ी सी कड़वाहट भी होती है, जो हमें सीख देती है कि जीवन में मिठास के साथ साथ कई बार कुछ कड़वाहट भी आती रहती है। इसके अलावा पुलहोरा, पुलपोरी, पोलूरा नामक स्वादिष्ट व्यंजन आज के दिन मनाए जाते हैं। दोस्तों, एक बात खास है, इसकी पूजा का काफी महत्व भी है, विशेष होती है इसकी पूजा। जी हाँ, उगादी पर ब्रह्मा जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग अपने घर में, मंदिरों में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। मूर्ति स्थापना करने के बाद ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। मंदिर में सफेद वस्त्र के ऊपर केसर से
अष्टादल बनाकर मूर्ति की स्थापना की जाती है। तत्पश्चात ब्रह्म जी का तिल के यानी कि जो तिल होता है उसके तेल से अभिषेक किया जाता है। शाम के समय इस दिन पूरे राज्य में जगह जगह कवि सम्मेलन का आयोजित होता है। विशेष रूप से किया जाने वाला एक वहाँ पर मेला लगता है। बच्चे बूढ़े सब अपने परिवार के साथ उगादी मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और पचड़ी का आनंद लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी उगादी मनाते हैं तो आपको उगादी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।